भारत ने चीन की एक महत्वपूर्ण योजना पर अड़ंगा लगा दिया है। इससे न सिर्फ चीन बिलबिलाया हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की भी रूह कांप गई है। देखिए, चीन एक गलियारा बना रहा था, आर्थिक गलियारा बना रहा था, जिसे चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम से जानते हैं। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, और इसे वन बेल्ट वन रोड OBOR के नाम से भी जानते हैं। ये एक गलियारा है जो चाइना से शुरू होते हुए, पीओके से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए यूरेशिया तक के पहुंचना था। तो इस गलियारे पर चाइना लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में हुई एससीओ समिट में बुधवार को इस गलियारे का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गलियारा नहीं बनना चाहिए, भारत इसका समर्थन नहीं करता है, भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि ये गलियारा किसी भी तरीके से किसी भी के भी फायदे में नहीं है। चीन के अलावा किसी का भी इससे फायदा नहीं है, न पाकिस्तान तक का फायदा नहीं है। हालांकि इसी एससीओ मीटिंग में 8 अन्य देशों ने, एससीओ के 9 मेंबर है, एक भारत है, 8 दूसरे मेंबर है। उनमें रूस है, बेलारूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। उन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया, स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस गलियारे का समर्थन नहीं करेंगे। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली वजह तो यह है कि चाइना ये जो गलियारा बना रहा है, ये पीओके से बना रहा है। पाक, पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। अब सवाल ये उठता है कि चाइना पाक अधिकृत कश्मीर से इस गलियारे का निर्माण क्यों कर रहा है? पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये मामला अभी कई स्तरों पर चल रहा है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित एरिया है। इसको सुलझाया जाना है, सुलझाना है, भारत इसको लेके रहेगा। लेकिन ऐसे में चीन का क्या मतलब बनता है कि वो इस एरिया से कोई अपना प्रोजेक्ट बनाए, कोई अपना प्रोजेक्ट को शुरू करे? तो ये भारत के अंदरूनी मामलों में एक तरह से दखल है। अगर चाइना वहां से पीओके से अपना प्रोजेक्ट निकाल रहा है, तो ये भारत के अंदरूनी मामलों में स्पष्ट तौर पर दखल है, जिसका विरोध भारत लगातार कर रहा है। और आज एससीओ के संघाई संगठन की फोरम में भारत ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया कि ये प्रोजेक्ट वो समर्थन नहीं करता है, बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, वो इसका विरोध करता है, क्योंकि ये पीओके से है और ये हमारे एरिया से होकर जा रहा है और हमारी परमिशन के बगैर जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरा ये है कि भारत ने न सिर्फ इतना ही नहीं कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तक कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो अलग अलग देशों को निवेश करना है, वो उन देशों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कई देश भयंकर कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान की हालत, आर्थिक हालत वैसे ही बदहाल है, तो पाकिस्तान कहाँ से इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से का काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, और संभव भी नहीं है। पाकिस्तान को तो खुद ही बोल देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर बोला कि ये उन देशों के लिए संभव नहीं है जो कर्ज में डूबे हैं, वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और दूसरा इसलिए विरोध किया क्योंकि ये पीओके से होके जा रहा है। भारत नहीं चाहता है कि ये पीओके से होके जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि जो ये प्रोजेक्ट है, क्या चाइना इस पर आगे बढ़ेगा, या वो भारत के विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट पे आगे काम बंद कर देगा? लेकिन हमें ये लगता है कि चाइना इस पे काम नहीं रोकेगा, चाइना इस पर आगे बढ़ेगा। लेकिन स्थितियां जिस प्रकार से बदल रही हैं, जिस प्रकार से पीओके में एक पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है, जिस प्रकार से पीओके में आवाज उठ रही है कि वो भारत में शामिल होने के इच्छुक हैं, और जिस प्रकार से भारत सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है, और वो चाहती है कि पीओके फिर से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, वो कश्मीर के साथ शामिल हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा भी बेहद जटिल हो सकता है। और चीन का ये जो प्रोजेक्ट है, ये मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि भारत पीओके को हासिल करने के से कभी हिचकेगा नहीं। भारत उसके लिए प्रयास भी कर रहा है, और हो सकता है आगे इसमें स्पष्ट स्थिति और साफ करे, और स्थिति स्पष्ट हो, भारत उसमें अपनी स्थिति और स्पष्ट करे। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस प्रोजेक्ट को लेके एससीओ के फोरम में स्पष्ट विरोध करके चीन को एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि भारत इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, और वो इस प्रोजेक्ट को
उसके मुकाम पर पहुंचने देने के पक्ष में नहीं है। तो चीन को समझ जाना चाहिए कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, उसे इस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या उसे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये फैसला अब चीन को करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देखा है वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।